बच्चों, आज हम कक्षा 3 का हिंदी से पाठ 6 भगत सिंह जीवन वृत्तांत पढ़ेंगे। भगत सिंह जी के बारे में शब्दार्थ से पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। देखिए, आप भी अपनी बुक में है, निकाल लीजिए 39 पेज पर, 39 पर, नहीं तो बोर्ड पे देखिए। शब्दार्थ: संध्या, शाम का समय, गतिविधियों, कार्यकलापों, गठन, स्थापना, बर्बरता पूर्वक, क्रूरता पूर्वक, आक्रोश, गुस्सा, प्रतिभा, समझ, क्रांतिकारी, व्यवस्थाओं को बदलने वाला, यानी कि अंग्रेजी सत्ता के विरोधी। उसे लोग क्रांतिकारी बोल सकते हैं, वरना क्रांतिकारी का मतलब होता है कोई भी व्यवस्था उसे बदला जा सकता है। तो हमने कौन सी व्यवस्था को बदलने के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे देश को आजाद करवाने के लिए, अंग्रेजी व्यवस्था को हटाने के लिए, है ना। तो उसमें जो भागीदारी थी क्रांतिकारियों की, वो है क्रांतिकारी। परिणाम स्वरूप, नतीजे के तौर पर, प्रारंभिक यानी शुरुआती, राष्ट्रीयता देश की भावना, और घनिष्ठ यानी बहुत घना, बहुत नजदीकी, कहते हैं घनिष्ठ मित्र है, बहुत नजदीकी, वार्तालाप, बातचीत, असाधारण, असामान्य। एक तो होता सामान्य, नॉर्मल जिसको बोलते हैं, एक असामान्य जो कुछ करने का अलग से कुछ और कर सके उसके लिए। तो ये अपने है पाठ 6 के अंदर भगत सिंह जी के बारे में। पेज संख्या 37 निकालिए, आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। पाठ 6 भगत सिंह जीवन वृत्तांत। बालक वीरा स्कूल के लिए घर से निकला था। भगत सिंह जी के बचपन का नाम क्या था? वीरा। संध्या होने पर भी जब वह घर नहीं लौटा तो सभी घर वाले चिंतित हो उठे, क्योंकि जलियांवाला बाग की घटना से सभी घबराए हुए थे। जलियांवाला बाग की घटना यानी कि हमारे देश के अंदर जो एक मीटिंग हो रही थी, सभा हो रही थी, उसके अंदर अंग्रेजों ने क्या किया, निर्दोष व्यक्ति जो थे वहाँ सभा कर रहे थे, उन पर अचानक से हमला बोल दिया, उन्हें मार दिया। यानी कि वहाँ खून ही खून होने लग गया, हो गया, और निर्दोष व्यक्तियों को उन्होंने मारा, उनका कोई कसूर नहीं था। तो इस तरह से वहाँ वो जो घटना हुई, तो भगत सिंह जी के दिमाग में देशभक्ति की भावना जागृत हो गई, बदले की भावना जागृत हुई कि ये इन लोगों ने, अंग्रेजों ने मेरे देशवासियों को बेवजह मारा है। तो ये उदास हो गए। तो इस जलियांवाला बाग की घटना से सभी घबराए हुए थे उन दिनों में कि अंग्रेजों ने देखो कितनी बेरहमी से लोगों को मार दिया, गोलियां चला दी एक मतलब वहाँ पे। तो काफी रात बीतने पर वह उदास सा घर लौटा तो उसकी बहन बोली, कहाँ गया था वीरा? हमने सब जगह तुझे ढूंढा, चल कुछ खा ले। वह फफक कर रो उठा। उसने अपनी जेब से एक शीशी निकाली जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। वह मिट्टी कहाँ की थी? जलियांवाला बाग की, जहाँ पर हमारे देशवासियों का खून था, बलिदान दिया हुआ था। तो उस मिट्टी को वो लेकर के आए थे शीशी में, और उस शीशी से वो क्या करते हैं, मिट्टी से देखिए आगे, उसने कहा यह मिट्टी नहीं, अमर शहीदों का खून है। वह रोज उस शीशी में भरी हुई मिट्टी से तिलक लगाता, फिर स्कूल जाता। तो देखिए, उसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, है ना, कि देश के लिए मैं कुछ करूं और उनसे बदला लूं, जिसने मेरे देशवासियों को तंग किया है, मारा है, मैं इन अंग्रेजों को बाहर निकाल के रहूंगा, है ना। उनके अंदर ये था, एक जज्बा था उनके अंदर। तो यह वीरा कोई और नहीं, महान क्रांतिकारी भगत सिंह थे। भारतीय स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सपूतों में सरदार भगत सिंह का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जो देश के लिए कुछ करते हैं तो उनका नाम तो युगों युगों तक याद रखा जाता है ना। तो हम अभी तक भी देखो भगत सिंह जी को याद कर रहे हैं तो स्वर्ण अक्षरों में लिखते हैं। सरदार भगत सिंह का जन्म लाहौर के लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, 27 सितंबर 1907 को हुआ था। कब हुआ था? 27 सितंबर 1907 को। कहाँ जन्म हुआ था? लाहौर के लायलपुर गांव में। उनकी माता का नाम विद्यावती और उनके पिता का नाम किशन सिंह था। माता का नाम क्या था? विद्यावती, और पिता का नाम किशन सिंह था। अमरो इनकी बड़ी बहन थी। बड़ी बहन का नाम क्या था? अमरो, जो कि कह रही थी ना, देखिए पाठ में, कि हम तुम्हें सब जगह ढूंढ आए और तुम मिले ही नहीं, चलो कुछ खा लो, है ना, बोल रहे ना इधर। तो इनकी बहन थी
कि जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ था, उस समय पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी, यानी कि विद्रोह कर रही, यानी कि बदले की भावना अंग्रेजों के प्रति। अंग्रेजों ने परेशान कर दिया था भारत के देशवासियों को। उनके पिता लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद थे, तो उनके पिता भी देश के लिए सेंट्रल जेल में गए थे, बंद थे वहाँ पर। अंग्रेजों ने उनको भी बंद कर दिया था। यानी कि देश के खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाई हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, उस पर अंग्रेजों ने अत्याचार किया। माँ ने उनका लालन पालन बड़े ही प्यार दुलार से किया। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत परिवार के वातावरण में बालक भगत सिंह पर अमिट छाप डाली और उनमें क्रांतिकारी भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। एक बार बचपन में भगत सिंह अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में पिता के घनिष्ठ मित्र मिल गए जो खेत में बुआई का काम कर रहे थे। खेत में बोते हैं ना धान, तभी तो उगता है, तो बुआई का काम कर रहे थे। उनके पिता अपने उस मित्र से वार्तालाप में लग गए, यानी बातचीत में लग गए। तो भगत सिंह खेत में छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपनी खिलौना बंदूक दबाने लगे, यानी वो सोच रहे थे कि मेरी बंदूक भी उग जाएगी इसके अंदर। भाई मिट्टी में जब जो भी कुछ बोते तो उगता है ना, तो लेकिन बंदूक थोड़ी उगती है, बीज बोते हैं तो उगता है। तो उन्होंने, लेकिन उनमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरी बंदूक, एक बंदूक उगाऊंगा तो बहुत सारी बंदूकें उग जाएगी, ताकि मैं मेरे देशवासियों को बंदूक दे सकूं, सबको बना के वो लड़ सके अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस तरह की उनमें भावनाएं थी देश को आज़ाद कराने की। इस कार्य को देखकर पिता ने पूछा, ये क्या कर रहे हो भगत सिंह? बालक भगत सिंह ने उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूँ। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए उनमें बंदूकें बो रहा हूँ, यहाँ तक कि हम पढ़ते हैं आज, बाकी काम बाद में पढ़ते हैं। आप इसकी रीडिंग लगाइए, रिपीट कीजिए इसे बार बार और हैबिट डालिए पढ़ने की। थैंक यू। सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे बाकी काम आगे।